जब तो हम पीछे थे साहब, 4-5 साल बाद में हम यहाँ ठंडक होने के बाद में आए थे। यहाँ बैठे पशु चरा के बैठे हैं, ठीक है, टाइम पास चल रहा है। तब से लेकर अब तक यहाँ पे कोई जो 75-76 है ना, उसके बाद में हम बैठे हैं। स्कूल की सुविधाएं हो गई यहाँ पे कोई स्कूल की सुविधा थोड़ा साल होया है, 9-10 वर्ष होया जब स्कूल हमारी हुई है, 5वीं तक की है। उसके पहले कुछ नहीं था, 5वीं के अलावा आगे का आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 5वीं की बिल्डिंग नहीं। तो बच्चे अगर 5वीं से अगर आगे पढ़ना चाहें तो क्या करते हैं? बच्चे आगे जाना पड़ता है, यहाँ के रामगढ़ जाना पड़ता है, जैसलमेर जाओ, कोई सीकर में पढ़ रहे हैं, ये दिक्कत ही है, दूर जाना पड़ता दूर जाना पड़ता है। यहाँ रामगढ़ से हो रहा स्कूल कोई भी ज्यादा नहीं है, 8वीं की 5वीं की, यहाँ 5वीं की है, गमनेवाड़ में 5वीं की, यहाँ 5वीं की है। तो ये बताएं कि कितने दशक बीत चुके हैं देश की आज़ादी को, यहाँ पर अभी तक अगर पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं है, स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, कोई ढंग का कॉलेज नहीं है अगर आसपास, डॉक्टर की यहाँ नहीं है व्यवस्था। हमारे आज बुखार एक आदमी को एक टेबलेट लेना पड़ा तो रामगढ़ जाना पड़ता है, 40 किलोमीटर। हाँ। अभी ये लोंगे वाले में छोटो मोटो डॉक्टर हो नहीं तो अपनों को सुविधा मिल जाए। उनका अस्पताल नहीं है। हाँ, ये बढ़िया हुआ है, आर्मी का यहाँ है वो मकान, उसमें इतने आर्मी के पास में अनुमति नहीं है ना, इतना इलाज नहीं करते हमारा। अपना डॉक्टर होने गवर्नमेंट को हो या कोई हो तो जरूर फर्क पड़ा। आपने कलेक्टर से, सरकार से कभी गुहार लगाई है, बात की है कि आप लोगों ने कभी जाकर उनसे बोल लिया, हमने बोल लिया, लग जाएगा, लग जाएगा, यही है, आपका काम हो जाएगा, अभी टाइम लगेगा, लगते नहीं है। देश में बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट में चुनाव होने वाला है, कोई उम्मीद है आपको कि चीजें बदलेंगी क्या इस इलाके में? क्या पता साहब, बदलने का क्या पता है, अभी इलेक्शन होगा, कौन होगा, कोई आदमी अच्छो कोई बन जाओ तो बन जाओ, कोई काम हमारा भी कर संभाल सकेगा। पहले आज से पहले हमारे यहाँ ये हरीश चौधरी है ना, ये पहले था की एमपी यहाँ हमारे स्कूल लाइट और स्कूल वो कर गए, एक ये 2 फायदा करे, एक लाइट एक स्कूल। बिजली आती है यहाँ पे? बिजली आती है, कम हवा, अभी कभी कट जाती है हवा, बिजली जरूर। तो यहाँ पे जो राजनेता हैं, जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, आते हैं वोट मांगने आते हैं क्या? वोटा मांगे ना आसिर टाइम हो जिनके माना वोट दो, कैसे मेरे को दे दो, वो मेरे को दे दो, आते हैं। बाकी बाद में वापस नहीं आते हैं, जीत के हम आएंगे आपका सब संविधान करेंगे, वो कुछ नहीं है। जीत जाते हैं अगर तो फिर जीत फिर अपने मिल जाता है आपकी सीट, फिर बैठे रहते हैं, 5 साल निकल जाए, वही 5 साल बड़े दूसरा कोई आता है, कोई क्या पता, उसको नंबर आएगा नहीं आएगा, दूसरा आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब की बात करते हैं, क्या आपको लगता है यहाँ के गरीबों तक जो सुविधाएं पहुँचनी चाहिए थी वो पहुँची हैं क्या? मूलभूत सुविधाएं, पानी की सुविधा अगर नहीं पहुँची तो आपको लगता है क्या कि कुछ पानी नहीं मिलती वो न साहब किया, स्कूल हो गए, अच्छी शिक्षा हो गई, कॉलेज हो गए, अगर यहाँ पे ये सब आपको लगता है, उम्मीद है कि चुनाव के बाद कुछ बदलेगा? चुनाव अब को अब कोई आओ तो बदला तो इतने तक तो हमारे को कोई नहीं है, इतना फर्क नहीं है ज्यादा, तो उम्मीद नहीं है आपको? उम्मीद तो नहीं है, अभी कोई बदल जाओ तो देखेंगे। एक आपकी आवाज में एक हताशा सी है, एक नाराजगी सी है, हमारे क्या मतलब सरकार से नाराजगी? नहीं, सरकार हमारा क्या नाराजगी है, सरकार तो जो किसी को वोट मिलेगा तो आदमी की जो होगी नहीं छवि अच्छी तो उसको वोट मिलेंगे, और अच्छी छवि नहीं हुई तो वोट नहीं मिलेंगे, लोग देंगे, वो अपना वोट ले जाता है, अपनी प्रभाव पड़ता है ना, वो वोट देंगे उसको। तो आज आपकी उम्र 60 साल से ऊपर की है, वोट देते आए हैं आप इतने सालों में? हाँ, वोट अपना मतलब 71 मुझे वोट थे आए ना कि 70-71 के बाद में वोट, पहले वोट कहाँ थे, उससे बाद में वोट होते हैं। डाले आपने वोट पिछले सालों में? हम डालते हैं ना, हमेशा डाला, तो चीजें नहीं बदली? चीजें नहीं बदली। किसी को देखकर आदमी को देख से उसको वोट दे देते, जो आदमी अच्छा देखे है ना उसको दे देंगे। पार्टी का
अभी तो ये बच्चे बच्चे लोग संभे पहले बड़े बड़े लोग, ये हरीश चौधरी था, मानिंदर सिंह था, और जो बड़ा बड़ा आदमी था वो तो अभी नहीं है, अभी तो युवा लड़के हैं, उसको हम जानते ही नहीं है। तो ये जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इतने सालों में जो कुछ आपने देखा है यहाँ पे, और जो आप कह रहे थे कि सुविधाएं नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, क्या वो तो नहीं है, तो हम उसको ही बोलेंगे ये नहीं है, हमारे पास ये सुविधा नहीं है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, हमारे पास ज्यादा फंड आ रहा है। ठीक है, चल रही है। नेताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नेता को हम क्या मैसेज दें? क्या कहना चाहेंगे आप? आपको लगता है कि वो अगर वोट मांगने आएंगे तो आप सुनेंगे उन लोगों की बातें? बातें तो सुननी पड़ेगी, हम सुनाएंगे, हमारी सुनेंगे तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो बस ठीक है, चलता रहेंगे आगे। चुनाव करीब है जी किस तरह से आप इस इलाके में पिछले 5 दशकों की अगर बात करें, जी क्या हालात रहे हैं? क्या ढंग के यहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस हैं, व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? व्यवस्थाएं तो यूँ है कि साहब हम लोग तो रामगढ़ से 40 किलोमीटर बैठे हैं। यहाँ हमारे व्यवस्थाएं तो कम है। क्यों कम है? एक तो डॉक्टर की मुसीबत है, डॉक्टर नहीं है, 40 किलोमीटर जाते हैं, 40 किलोमीटर अपनी गाड़ी नहीं है तो आदमी मर जाए। और दूसरे में गाय हमारी पूरे जिले से भी ज्यादा यहाँ है, तो जितने भी यहाँ अधिकार हैं उसको हमने बोला दूसरा काम नहीं हमारा करो, पहली गाय का पुण्य का पानी करो। तो इसीलिए वो कहते हैं कर लेंगे, ये इसका ट्यूबवेल नहीं हुआ। छोटू सिंह आया, उसको भी बताया, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया, साहब पानी की प्रॉब्लम है, आप मेहरबानी करके हमारी गाय की दुख दूर करो। तो इसीलिए अब देखो उसकी मर्जी है, नहीं करें तो हमारे बस में तो साहब कुछ नहीं है। हमारी स्कूल हरीश चौधरी 5वें स्कूल करके गया, लाइट करके गया। अब स्कूल कर गया तो बिल्डिंग नहीं बनाती गवर्नमेंट, हम क्या करें? अब बिल्डिंग है ही नहीं, बिना बिल्डिंग बच्चे कहाँ जाएं? सर ये बताएं कि जो युवा हैं, हाँ, अगर 25-26 साल के हैं, 30 साल के हैं, उनके लिए रोजगार का अवसर है क्या? कोई क्या मतलब क्या करते हैं यहाँ पे? सर रोजगार कुछ नहीं मिलता यहाँ। क्या रोजगार मिलता है? हम तो हमारे ये मौसी इसके ऊपर गाय बकरी भेड़ के ऊपर हमारी गुजारा चल रहा है। बाकी कोई ऐसा बिजनेसमैन तो हम है नहीं। हमारे तो पशुओं के ऊपर काम है, पशु चरा के टाइम पास कर रहे हैं। बाकी को गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को कोई अच्छा गुजारा नहीं दे रहे, कोई नहीं मिल रहा है। अधिकार वोट मांगते हैं, बाकी काम कुछ भी नहीं करते। बाकी सरकार कोई भी आए, हमारे लिए बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई अच्छा इंसान आए काम करे ना तो सबसे अच्छा है। देखो क्या हिंदू क्या मुसलमान सब एक है, भाई भाई है। हम इस हिंदुस्तान की मिट्टी में बैठे, हमारे सब एक है। हमारे लिए यूं नहीं है ये उसको वोट दे, अच्छा इंसान आए उसको वोट दो, उसको विजय बनाए जो हर गरीब आदमी का दुख दूर करे। चुनाव होने के बाद या पहले लोग आते हैं, नेता आते हैं यहाँ पे वोट आते मांगने हैं, क्या? वोट लेने आते हैं। हाँ, चुनाव होने के बाद में आते नहीं है, उसका काम हो जाता है, बैठ जाते हैं। बस पहले कहते हैं हम तुम्हारा सब दुख दूर कर देंगे, वोट लेने के बाद वो भूल जाते हैं साहब, आते नहीं है। बाकी यही दूर है। बाकी हमारा लोंगेवाला में आर्मी का एरिया है, तनोट में दुकानें हैं, होटल है, हर चीज है। हमारे को तो कोई वहाँ चाय की होटल भी नहीं निकालने देते हैं। आर्मी वाले बोलते हो तुम यहाँ क्या मांगते हो? तो हम यहाँ के नागरिक नहीं है क्या? हमारी जमीन यहाँ है, हमारे बाप दादे सब यहाँ ही मिट्टी इसमें वो पैदा हुए, इस मिट्टी में गए हैं, तो हमें यहाँ के सब निवासी है ना। तो इसीलिए हमारे को ये कोई होटल कोई दुकान भी नहीं निकालने देते हैं आर्मी वाले। बाकी कोई दुकान चाहे हमारे को है नहीं, कोई हमारे को ऐसी तकलीफ वाला काम नहीं है। बाकी कोई होटल का काम है, अगर कोई बच्चा जाके अपनी रोजी रोटी करे ना, वो हमारे को होटल भी नहीं निकालने देते। सर यहाँ बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, स्कूल की भी नहीं है, पानी की भी नहीं है, समस्याएं बहुत हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ स्कूल है नहीं, 5 तक क्लास हैं, बाकी 5वीं तक हैं। बाकी ये बच्चे बैठे हैं ऐसे 5 के बाद अभी छोटे बच्चे हैं, इनको आगे भेजें कहाँ? बड़ी स्कूलों के लायक भी अभी नहीं है ये। अगर इनको कुछ यहाँ हो जाती स्कूल वगैरह, 12 तक क्लास हो जाती तो बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ लेते। ये बताएं कि
बाकी जो पानी की आप कह रहे पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल नहीं है, समस्या है। नहीं है, कोई ढंग का अस्पताल नहीं है। कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं है, बहुत सी तकलीफें हैं। तो देश में चुनाव होने वाला है लोकसभा का, आपको कोई उम्मीद है उससे क्या? उम्मीद तो हमें तो उम्मीद है ऐसे कोई, हम भी यही सोचते हैं कि कोई अच्छा सा यहाँ आए और हमें कुछ ना कुछ इसका मिले, अच्छा स्कूलें वगैरह कोई बच्चों के लिए, हमारे लिए कोई समस्या है वो हमारी हल हो, हम भी यही सोचते हैं। युवाओं के लिए रोजगार का अवसर है यहाँ पे क्या? नहीं है सर, काम काज करना चाहे कोई? नहीं है सर, यहाँ बिल्कुल नहीं है रोजगार, कोई रोजगार नहीं है। नेता लोग आते हैं चुनाव से पहले यहाँ पे, नेता लोग चुनाव से पहले आते हैं, लेकिन आप देख रहे हो विकास तो यहाँ कुछ नहीं लग रहा है। वैसे भी हम हर बात हमारी परेशानी के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि पानी की समस्या है हमारे यहाँ, स्कूल भी नहीं है, बच्चों को पढ़ने के 5वीं तक क्लास हैं और अब बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएं। हमारे लिए भी मान ली कोई ऐसा नहीं है, हमारा फार्मिंग का धंधा करते हैं, पशुपालन, बस यही काम है। समस्याएं तो सर बहुत है हमारी। जो जो युवा है 25-26 साल 27 साल के करीब के जो लड़के हैं वो क्या करते हैं? कुछ नहीं सर, ज़्यादातर तो यहाँ फार्मिंग का धंधा, जैसे पशुपालन, कोई क्या, यहाँ कोई हमारी मान ले कोई ऐसा जॉब भी नहीं है, कोई दुकान भी नहीं है हमारी यहाँ। होटल वगैरह हम लोंगेवाला में कई सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, लोंगेवाला में हमारे यहाँ कोई छोटी मोटी दुकान हम चलाने की कोई कोशिश करते हैं तो आर्मी वाले हमें वो भी नहीं चलाने देते हैं, हमें बोलते हैं कि यहाँ आपको ये चीज़ अलाउ नहीं है, हम यहाँ बैठे हम ही करेंगे। सर समस्याएं बहुत है हमारी। नेताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नेताओं को भी हम यही देना चाहेंगे कि हमारे लिए विकास करो, जनता के लिए कोई अच्छा विकास करो, हम मान ले हमारे लिए भी अच्छा विकास हो, बस हम यही सोचते हैं, बस हमारी यही राय है। सर अगर 5वीं से ऊपर अगर पढ़ना है तो उसके लिए रामगढ़ ही ऑप्शन है, रामगढ़ जाना पड़ेगा जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर है, और हायर एजुकेशन के लिए तो जोधपुर तक जाना पड़ता है सर। ऐसी स्थिति में क्या कुछ बच्चे 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं क्या? आपको लगता है कि जो सुविधाएं शिक्षा को लेकर मिलनी चाहिए थी पिछले कई दशकों में वो नहीं मिल पाई हैं इस इलाके में? सर दशकों की बात तो ऐसे है कि दशकों में तो नहीं मिल पाई, लेकिन अभी कुछ सालों में अच्छा हुआ है शिक्षा के अंदर। और अभी तो 5वीं तक ही है ना? 5वीं तक की है सर होने को तो, बट यहाँ साइड में एक स्कूल है वो अभी हुआ है यूपीएस, और इसके लिए भी प्रपोजल हमने भेजा हुआ है। वो जो स्कूल बता रहे हैं क्या वो 5वीं के बाद है सर? हाँ वो 8वीं तक हुआ है अभी, पिछले इसी सेशन में वो हुआ है, और वो 8वीं तक हुआ है वो अभी। कितना दूर है सर यहाँ से? वो यहाँ से 9-10 किलोमीटर है, जो साइड में है उधर। तो ये बताएं कि अगर आगे की क्लासेस में 8वीं के बाद या 5वीं के बाद पढ़ना हो, आपके हिसाब से दूर जाना पड़ता है? वो दूर जाना पड़ता है सर, यहाँ पे कहीं आसपास कहीं कोई फैसिलिटी नहीं है। और बाकी पानी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर क्या सिचुएशन? पानी और स्वास्थ्य की बात की जाए तो सर पानी यहाँ पे पीने का जो पानी है वो खारा है, और यहाँ से लोंगेवाला से ट्यूबवेल्स हैं वहाँ से पानी आता है, तो पानी खारा होने की वजह से, फ्लोराइड की वजह से मोटरें वगैरह सही चल नहीं पाती हैं, और पानी की सर प्रॉब्लम है यहाँ पे। रही स्वास्थ्य की बात तो सर स्वास्थ्य तो यहाँ से रामगढ़ ही जाना पड़ेगा, बीच में कहीं भी कोई कुछ फैसिलिटी नहीं है, बाकी रामगढ़ ही जाना पड़ेगा सर, वहाँ पे CSC है। कई गांव वालों से बात हुई, उनका कहना था कि कोई भी ढंग का हॉस्पिटल आसपास नहीं है। हाँ सर नहीं है, सिवाय आर्मी हॉस्पिटल को छोड़कर। ऐसी स्थिति में आपको लगता है क्या जो गांव वाले हैं, जो आम नागरिक हैं, अगर उनको इलाज करवाना है तो या तो भगवान भरोसे हैं या फिर उनको दूर जाना पड़ेगा? दूर जाना पड़ेगा सर। वैसे जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो यहाँ से लोंगेवाला चेक पोस्ट पे, आर्मी का जो चेक पोस्ट है वहाँ पे एक डिस्पेंसरी है आर्मी की, बाकी फर्स्ट एड ही मिल सकता है सर, फर्स्ट एड ही मिल सकता है, बाकी पूरा उपचार नहीं मिलेगा।